दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि हमारी परीक्षाओं में आ सकती हैं। चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, आरओ जो मेंस होने वाला है उसमें भी एक टॉपिक आएगा, ट्रिपल एससी हो, पुलिस की जो होने वाली है या टीचर की है, या यूपी में जो भी एग्जाम होते हैं खासकर वो, इसमें हमने कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की योजनाएं भी हमने शामिल किया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, आप लोग जरूर देखिएगा। मेरा प्रयास रहेगा हम सारी योजनाएं आपको यहीं क्लियर कर दें। सब योजनाओं के जो जरूरी पॉइंट हैं वो हम आपको बताते जाएंगे, आपकी योजनाएं यहीं पर क्लियर हो जाएंगी, जिससे कि आपको बाद में इसके लिए अलग से न पढ़ना पड़े। ये यूपी जीके का समग्र है। आप इसमें हमने जो योजनाएं ली हैं वो 2024 और 25 की ली हैं। 2025 की योजनाएं ज़्यादा हैं। केंद्र सरकार की भी जो हमने योजनाएं ली हैं वो 2025 की हैं। क्लास हो सकता है थोड़ी ज़्यादा देर तक चले, तो आप पूरा देखिएगा। जितनी भी योजनाएं आपके पेपर में आती हैं या जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आने वाले हैं सबको हमने इसमें लिया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो या क्लास आपको मिलते रहें। निबंध की सीरीज चलाई जा रही है, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, मेंस में बहुत काम आएगी। जीएस का जो मेन क्वेश्चन सॉल्व वाला रहता है तो उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाती है, इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा और देखते रहिएगा क्लास, तो आपका मेंस की तैयारी तो अच्छी हो ही जाएगी। योजनाओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये कुल 100 योजनाएं हैं। 100 योजनाओं में, हर योजनाओं में मान लो 8, 9 या 10 पॉइंट हैं। मैं एवरेज लेके चलता हूं कि एक योजना में 8 पॉइंट हैं, तो ये हो गई आपके 800 पॉइंट हो गए सीधे सीधे। 800 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, चाहे इनको वन लाइनर में पढ़ लो चाहे एमसीक्यू में पढ़ लो, लेकिन ये है कि क्लियर आपका ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पीडीएफ कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करती है। पीडीएफ से आप देख के पढ़ तो सकते हो, लेकिन जो क्लास में चीज़ें बताई जाती हैं वो कभी पीडीएफ पूरा नहीं कर सकती है। जो इसके पीछे की पृष्ठभूमि बताई जाती है किसी भी प्रश्न की या किसी भी योजना की या किसी भी निबंध की, वो चीज़ पीडीएफ से नहीं हो पाती है। सबसे पहली जो हमारी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर अर्बन 2.0, ये हमारी सबसे पहली योजना है। देखते हैं हमारे लिए इसमें क्या क्या पॉइंट महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। शुरुआत कब होती है? सितंबर 2024 में। हम बहुत शुरुआत पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि डेट वगैरह इससे संबंधित ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं। इसके उद्देश्य पूछे जाते हैं, किसने शुरू किया मंत्रालय पूछा जाता है, लाभ किसको मिलेगा वो पूछा जाता है। इन सारे टॉपिक को हम कवर करते चलेंगे। तो यह योजना शुरू की है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर। किसने शुरू किया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर शुरू किया है। उद्देश्य क्या है इसका? शहरी गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराना। भाई देखो, गरीब जो है वो गांव में ही थोड़े हैं कि ग्रामीण गरीब ही थोड़े हैं, शहर में भी ऐसे लोग बहुत हैं जिनको मकान की आवश्यकता है और झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, तो उनको मकान उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई है। लाभार्थी कौन है? झुग्गी झोपड़ी और किराए पर रहने वाले गरीब परिवार। लाभ क्या मिलेगा? किफायती दर पर पक्का घर, जीवन स्तर में सुधार और सुरक्षा की भावना। देखिए, जब किसी व्यक्ति को एक घर मिल जाएगा यानी उसको रहने का बैठने का ठिकाना मिल जाएगा, तो वह एक तो सुरक्षित हो गया, दूसरी चीज़ है उसका जीवन स्तर धीरे धीरे सुधरने लगेगा और यह पर्यावरण की दृष्टि से भी सही है और वह व्यक्ति देखो जीव कीड़ा हर चीज़ से सुरक्षित हो जाएगा। अच्छा, इसमें विशेष क्या है? उत्तर प्रदेश को 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है केंद्र सरकार की तरफ से, तो यह हमारे लिए महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, किसको लाभ मिलेगा? शहर के जो गरीब व्यक्ति हैं उनको लाभ मिलेगा। किसने शुरू करा है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर शुरू करा है। अगली जो हमारी योजना है, जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछी गई है। शुरुआत कब होती? गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2024 में इसकी शुरुआत होती है। किसने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? 2027 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाना। ये आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, 2027 लक्ष्य वर्ष जितने हैं वो आपको याद रखने हैं।
लक्ष्य वर्ष से क्या है कि पूछा जाता है कई बार कि इस चीज का लक्ष्य वर्ष कितना है, ये काम कब तक सरकार ने सोचा है, तो लक्ष्य वर्ष हमसे पूछे जाते हैं। लाभार्थी इसमें कौन होने वाला है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार। लाभ क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और राशन की गारंटी। विशेष क्या है? इसे भीमराव अंबेडकर के नाम से जोड़ा गया है। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसी प्रकार हम सारी योजनाएं इसमें पढ़ेंगे, बस आप क्लास में बने रहिएगा। इतना अच्छा मुझे नहीं लगता है यूट्यूब पर इतना सही से आपके लिए क्लास पूरा तैयार करके कोई पढ़ाता हो, क्योंकि लोग आते हैं एमसीक्यू पढ़ा के चले जाते हैं और एमसीक्यू से उनके तो व्यू बन जाते हैं, लेकिन आप लोग कई बार चीज़ें समझ पाते हो, कई बार नहीं समझ पाते हो। और योजना को हमें बारीकी से पढ़ना जरूरी भी है। अभी पीसीएस आने वाला है, उसमें काम आएगा। मेंस दोगे, यानी कोई भी पेपर हो, ये तो सब में काम आनी है। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन शुरुआत कब होती है? नवंबर 2024 में। किसने शुरू किया था? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। उद्देश्य क्या है? रासायनिक खाद के स्थान पर प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देना। लाभार्थी कौन है? छोटे और मध्यम किसान हैं। लाभ क्या होगा? उत्पादन लागत घटाना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और सुरक्षित अनाज। विशेष क्या है? गोबर, गोमूत्र व जीवामृत जैसी तकनीकों को प्रोत्साहन देना। अब मैं समझा देता हूं इसको थोड़ा। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन जो है, यह नवंबर 2024 में चलाया गया था। किसने चलाया था? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। इनका ये उद्देश्य था कि जो रासायनिक खाद आप लोग प्रयोग करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं, उसकी जगह प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। यानी जो गोबर या जैव अपशिष्ट हैं, इनके माध्यम से जो चीज़ें मिलती हैं, उनसे हम खेती करें। तो यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा, और जो फसलें, आपने सुना होगा कि किसी फसल में कुछ रोग हो रहे हैं, उस फसल को खाने से कुछ रोग हो रहे हैं, किसी अनाज को खाने से रोग हो रहे हैं, तो वो सब रासायनिक जो बहुत ज़्यादा खाद वगैरह इस्तेमाल होती है ना, इस वजह से होता है। इससे लाभार्थी कौन बनेंगे? छोटे और मध्यम किसान बनने वाले हैं। और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी, सुरक्षित अनाज पैदा होगा और उत्पादन लागत भी कम आएगी। अगली एक महत्वपूर्ण योजना है मिशन ग्रीन उत्तर प्रदेश। जनवरी की है, 2025 की योजना है। किसने शुरू किया था? पर्यावरण एवं वन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा यह शुरू की जाती है। मिशन ग्रीन उत्तर प्रदेश योजना है। उद्देश्य क्या है? राज्य को हरित बनाना और प्रदूषण घटाना। लाभार्थी कौन है? पूरे प्रदेश के नागरिक हैं। लाभ क्या? वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण में कमी, जलवायु संतुलन। विशेष क्या? 2025 में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। थोड़ा फिर से समझाता हूं मैं। योजना है मिशन ग्रीन उत्तर प्रदेश, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा शुरू की जाती है। तो राज्य को हरित प्रदेश बनाना है इसका उद्देश्य। और जब हरित प्रदेश बनेगा तो आपका प्रदूषण अपने आप कम होगा। पूरे प्रदेश के लिए यह योजना है। वृक्षारोपण बढ़ाएंगे, वायु प्रदूषण में कमी आएगी और जलवायु संतुलन होगा। इसके लिए जो लक्ष्य है, अच्छा हमारे पढ़ने के लिए पॉइंट है, 2025 में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अगली योजना है हमारी आत्मनिर्भर सिंचाई मिशन। आत्मनिर्भर सिंचाई मिशन 2025 में शुरू होती। किसने शुरू किया था? सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने। उद्देश्य क्या था? हर खेत तक पानी पहुंचाना। लाभार्थी क्या है? सूखा प्रभावित और छोटे किसान हैं। ड्रिप और स्प्रिंकलर पर सब्सिडी, तालाब और नहरों का पुनर्जीवन, बुंदेलखंड पर विशेष ध्यान देना। समझते हैं क्या है। देखो, आत्मनिर्भर सिंचाई मिशन जो है, ये सरकार ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की मदद से शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? बुंदेलखंड जो हमारा क्षेत्र है, उधर पानी की थोड़े संकट हैं, उधर पानी इतनी आसानी से नहीं पहुंचता है, तो हर खेत में पानी पहुंचाने का इनका लक्ष्य था। सूखा प्रभावित और छोटे किसान जो हैं, उनको मुख्य लाभ देना था, जो पानी का प्रबंध जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो इसमें सब्सिडी देने का सरकार ने योजना। और इसमें क्या होता है? तालाब को और नहर को पुनर्जीवन करने की योजना बनाई गई कि तालाबों में पानी भरा रहेगा, तो क्या होता है, आसपास थोड़ी बहुत नमी हमेशा बनी रहती है, यानी एकदम सूखे की स्थिति नहीं होती है। अगली जो योजना है हमारी वित्तीय समावेशन योजना, यानी ग्राम पंचायत स्तर पर। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई योजना है। आरओ वाले तो खास ध्यान दो, पीसीएस वाले भी। शुरुआत कब होती है? जुलाई 2025 में।
किसने शुरू किया? वित्त मंत्रालय व उत्तर प्रदेश सरकार ने। उद्देश्य क्या है? हर ग्रामीण तक बैंकिंग और बीमा सेवाएं पहुंचाना। लाभार्थी कौन है? वे लोग जिनके पास बैंक खाता या बीमा नहीं है। लाभ क्या है? जनधन खाता, जीवन बीमा, पेंशन जैसी सुविधाएं। विशेष क्या है? हर ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर लाभ दिया जाएगा। अब समझते हैं क्या है ये। वित्तीय समावेशन योजना ग्राम पंचायत, ठीक है। जुलाई में ये योजना शुरू होती है वित्त मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण स्तर तक बैंक की और बीमा की सेवाएं पहुंचाना। जैसे बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनके पास बीमा नहीं है या बैंक खाता नहीं है, और वो लोग इतने अभी मतलब जागरूक भी नहीं कह सकते हैं कि उनको आवश्यकता लग रही है। तो सरकार ने उन सबको जोड़ने के लिए ये योजना चलाई। इसमें जनधन खाता, जीवन बीमा, पेंशन जैसी सुविधाएं हो गई। भाई मान लो किसी को वृद्धा पेंशन मिलनी है और उसका कभी बैंक में खाता नहीं खुला है, तो किस माध्यम से जाएगा? इसलिए सरकार ने क्या किया, शिविर लगाकर ये लाभ देने की योजना इसने शुरू किया कि जिसका नहीं बना है तो आप शिविर में आइए, अपना जो आईडी वगैरह है दीजिए और अपना लाभ उठाइए। मुख्यमंत्री ग्रामीण कनेक्टिविटी योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण कनेक्टिविटी योजना मार्च में शुरू होती है, 2025 की योजना है। लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश, PWD। उद्देश्य क्या है? गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना। लाभार्थी कौन है? ग्रामीण क्षेत्र की जनता। लाभ क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक आसान पहुंच। और विशेष क्या, अगले 5 वर्षों में सभी गांव सड़क से जुड़ेंगे। समझते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण कनेक्टिविटी योजना जो कि मार्च में शुरू की जाती है 2025 में, PWD द्वारा यानी लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू की जाती है। इनका उद्देश्य यह है कि जिन गांवों को अभी पक्की सड़कों से नहीं जोड़ मिला है उनको पक्की सड़क से जोड़ना। हर एक गांव को पास की बाजार से स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आसान पहुंच सड़क देना। तो इसके लिए यह आवश्यक है। अगली योजना है हमारी स्टार्टअप उत्तर प्रदेश मिशन, नया चरण। अप्रैल में शुरू होता है। IT और स्टार्टअप विभाग द्वारा यह शुरू किया जाता है। RT एंड स्टार्ट। युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहन देना। लाभार्थी कौन है? नवाचार करने वाले युवा और उद्यमी। लाभ क्या है? वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, मेंटरशिप और मार्केट से जुड़ाव। विशेष क्या है? 2025 में महिलाओं के लिए अलग फंडिंग की व्यवस्था। समझते हैं। स्टार्टअप उत्तर प्रदेश मिशन मतलब क्या है? यदि आप मान लो कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो सरकार आपको प्रोत्साहन देगी, मतलब कुछ तो कुछ सरकार आपके लिए करेगी। अब एक चीज जो आती है, सरकार हमेशा कहती है भाई सबको नौकरी नहीं दी जा सकती है, तो सब लोग अपने अपने कुछ न कुछ अपने बिजनेस भी कर सकते हो, चाहे IT का हो या जैसा भी हो, आप स्टार्टअप अपना शुरू कर सकते हो। तो जो नवाचार करने वाले उद्यमी हैं उनको इसमें लाभ मिलेगा, वित्तीय सहायता मिलेगी, सरकार आपको ट्रेनिंग भी दिलवाएगी, मार्केट से जोड़ेगी, आपको सब तरीके बताएगी। महिलाओं को जो है अलग से इसमें फंडिंग की व्यवस्था की जाएगी। यदि कोई महिला है अपना स्वरोजगार करना चाह रही है, अपना स्टार्टअप डालना चाह रही है, तो सरकार उसको अलग से लाभ देगी। अगली योजना है आयुष्मान स्वास्थ्य मिशन। आयुष्मान स्वास्थ्य मिशन UP संस्करण। मई 2025 की शुरुआत है। किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने। उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देना। लाभार्थी कौन है? आयुष्मान कार्ड धारक परिवार। लाभ क्या है? मुफ्त इलाज, आधुनिक उपकरण, बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और प्रदेश के हर जिले में 24 घंटे जो है हेल्थ हब बनाए गए। समझते हैं। देखो क्या होता है कि आयुष्मान स्वास्थ्य मिशन जो है, जो कार्ड धारक हैं तो उनको स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने इसको शुरू किया। तो इसमें निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं देने का इनका उद्देश्य है, जिसमें इलाज जो है मुफ्त होगा, आधुनिक उपकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है बेहतर किए जाएंगे, और यह 24 घंटे सेवा उपलब्ध होने वाली है। अगली है योजना मिशन खेल विकास, जून 2025 में शुरू हुआ। किसने शुरू किया? युवा कल्याण एवं खेल विभाग उत्तर प्रदेश ने। उद्देश्य क्या है? राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देना। लाभार्थी कौन है? ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के खिलाड़ी। लाभ क्या है? आधुनिक स्टेडियम, कोचिंग, आर्थिक सहायता और छात्रवृत्ति मिलेगी।
विशेष क्या है, 2025 में 100 खेल अकेडमियां खोली गई हैं और कुछ खोली जाने वाली हैं। देखो, मिशन खेल विकास क्या है, जून में शुरू होता है, युवा कल्याण एवं खेल विभाग मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश से। तो इसमें राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देना, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार क्या होता है, उतनी सुविधाएं अच्छी हुई नहीं पहुंच पा रही हैं, तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के खिलाड़ियों को यह कवर करेगा। आधुनिक स्टेडियम, कोचिंग, आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति, यानी ये सारी चीजें इसमें दी जाएंगी। और इस साल 100 खेल अकेडमियां खोली जाने का उद्देश्य रखा गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, नया चरण इसका जो है जुलाई 2025 में शुरुआत होती है। बेटियों के जन्म से लेकर शिक्षा और विवाह तक आर्थिक सहायता मिलती है। उत्तर प्रदेश की बालिकाएं लाभार्थी हैं। लाभ कितना है, 15,000 रुपये तक की सहायता अलग अलग चरणों में मिलेगी। और 2025 में डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम जोड़ा गया है। अब समझते हैं क्या है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो यह जुलाई 2025 में शुरू की जाती है, नया वाला संस्करण इसका शुरू होता है। तो इसमें करना क्या है, बेटियों को जन्म से लेकर शिक्षा विवाह तक की सहायता सरकार देगी। इसमें केवल उत्तर प्रदेश की जो बच्चियां हैं वही शामिल हैं। 15,000 रुपये तक इसमें मिलते हैं, जो कि कई चरणों में मिलेंगे। और 2025 में डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम इसमें जोड़ा गया है। अगली योजना है किसान स्मार्ट कार्ड योजना, अगस्त 2025 में शुरू होती है। किसानों को कृषि संबंधी सभी सेवाएं एक कार्ड से उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होता है। पंजीकृत जो किसान हैं वो इसके लाभार्थी हैं। बीज, खाद, लोन, बीमा की सुविधा एक जगह होती है। क्यूआर से जुड़ा होगा, जिससे फर्जीवाड़ा रुकेगा। सरकार ने क्या किया, एक स्मार्ट कार्ड बनाया किसानों के लिए, जो पंजीकृत किसान हैं उनके लिए। तो अब वो सरकार कह रही है कि आपको बीज लेना है, खाद लेना है, कुछ भी करना है, बीमा कराना है, आप वो कार्ड ले आओ। इस कार्ड में आपकी पूरी जानकारी छपी हुई है पहले से, तो आपके साथ फर्जीवाड़ा कम होगा। आप आराम से अपनी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, आपको भीड़ भाड़ में भी इतना नहीं लगना पड़ेगा, और सारी सेवाएं एक ही कार्ड से आपको मिलती रहेंगी। अगला है नारी शक्ति उद्यमिता योजना, जनवरी 2025 में शुरू होती है। महिलाओं को स्वरोजगार से के लिए प्रोत्साहित करना है। ग्रामीण और शहरी महिलाओं को शामिल किया गया है। 5 लाख तक ब्याज रहित ऋण, प्रशिक्षण और विपणन सहायता देना है। 2025 में 50,000 महिलाओं को सीधा लाभ मिलने वाला है। ये नारी शक्ति उद्यमिता योजना, इसमें क्या है कि महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसे सरकार चाहती है कि महिलाएं भी कुछ न कुछ उद्यम करें। जब कुछ उद्यम करेंगी तो वो आगे बढ़ेंगी, सरकार की ऐसी मंशा है। तो ग्रामीण और शहरी दोनों जगह की महिलाओं को जोड़ा जाएगा इसमें। और 5 लाख रुपए तक का इसमें जो ऋण दिया जाएगा वो ब्याज रहित है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इस पे कोई ब्याज नहीं देना है, ठीक है। ट्रेनिंग सरकार देगी, बेचने का तरीका सरकार बताएगी, और 50,000 महिलाओं को लाभ इसमें मिलेगा इस साल के अंत तक। फिर है स्मार्ट ग्राम योजना, अप्रैल 2025 में शुरू होती है। गांवों को डिजिटल और स्वावलंबी बनाना इसका उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इसके लाभार्थी हैं। लाभ क्या है, वाईफाई, ई गवर्नेंस, सोलर लाइट, सीसीटीवी जैसी सुविधाएं इसमें शामिल होने वाली हैं। हर जिले में 10 मॉडल गांव चुने गए हैं। ये बहुत अच्छी योजना है। क्या है, स्मार्ट ग्राम योजना। इसमें गांवों को डिजिटल और स्वावलंबी बनाना है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, कई कई गांव ऐसे होते हैं जहां भी बहुत सारी तकनीक नहीं पहुंची है। तो इसमें तो अभी तो हर जिले से 10 गांव चुने गए हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन बनेगा कि हर जिले से कितने कितने गांव चुने गए हैं। तो अभी पूरे जिले में लागू नहीं हुई, पूरे मतलब प्रदेश में लागू नहीं हुई है, हर जिले के 10 गाँव लिए गए हैं। इसमें वाईफाई मिलेगा आपको, ई गवर्नेंस, सोलर लाइट, सीसीटीवी, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। 10 गांवों को अगर कवर कर ले रही है सरकार, तो धीरे धीरे गिनती बढ़ाती रहेगी और पूरा उत्तर प्रदेश इसमें आ जाएगा। ऐसी सरकार की योजना है। जल सुरक्षा अभियान, मई 2025 में चलाया गया। जल संरक्षण और भूजल स्तर सुधारना। लाभार्थी कौन है, किसान और ग्रामीण क्षेत्र इसके लाभार्थी हैं। लाभ क्या, वर्षा जल संचयन, तालाब खुदाई, चेक डैम निर्माण। बुंदेलखंड पर विशेष अभियान चलाया गया। इस बार सरकार ने क्या किया, देखो बुंदेलखंड की जो स्थिति है तो उस क्षेत्र की थोड़ा पानी के मामले में नहीं अच्छी है।
तो सरकार ने उधर जल से संबंधित कई योजनाएं चलाई, चाहे वो सिंचाई को लेके हों, चाहे जल सुरक्षा को लेके हों। यह योजना जो है, इसका उद्देश्य जल संरक्षण और भूजल स्तर सुधारने का। किसान ग्रामीण क्षेत्र इससे लाभान्वित होने वाले हैं। सरकार क्या कह रही है कि जो पानी बारिश का पानी है ना, उसको भी धीरे धीरे कहीं एकत्र करने का प्रयास किया जाए, जिसको बाद में हम प्रयोग कर सकते हैं। तालाब खुदाई कराई जाए, डैम निर्माण कराए जाएं, तो इस प्रकार हम जल को धीरे धीरे रोक सकते हैं या उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगली योजना है मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन। शुरुआत होती है मार्च 2025 में। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य सुधारना। गर्भवती महिलाएं लाभार्थी हैं। मुफ्त दवा, जांच, एम्बुलेंस और पोषण सहायता मिलती है उनको। इसमें और क्या होने वाला है, 2025 में मातृ मृत्यु दर घटाने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसको एक बार हम समझ के देखते हैं। मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन चल तो पहले से रहा, केंद्रीय स्तर पर तो माताओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। ये यूपी के लिए है। 2025 में फिर से शुरुआत होती है। गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को सुधारने से संबंधित योजना है। गर्भवती महिलाएं इसकी लाभार्थी हैं। इसमें मुफ्त में जैसे दवा मिलेगी आपको, जांच जो जरूरत रहती है आपके बीच बीच अल्ट्रासाउंड कराने की, जो भी है सरकार जांच कराएगी, एम्बुलेंस सुविधा मिलेगी, पोषण में सहायता मिलेगी। इससे यह सरकार चाह रही है कि मातृ मृत्यु दर जो है घटाया जाए। राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम शुरुआत कब होती है, जून 2025 में। उद्देश्य क्या है, युवाओं में नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाना इसका उद्देश्य है। लाभार्थी कौन है, 18 से 30 वर्ष के युवा इसके लाभार्थी हैं। लाभ क्या है, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, सामाजिक प्रोजेक्ट में भागीदारी। विशेष क्या है, हर जिले में युवा परिषद बनाई गई है। ये देखो युवाओं के लिए एक योजना है, जिसमें क्या है, युवाओं में नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाना। सरकार चाहती है कि जो नया यूथ आ रहा है वह थोड़ा मजबूत हो नेतृत्व करने में, थोड़ा सामाजिक जिम्मेदारी को भी अपना समझे। 18 से 30 वर्ष के युवा इसमें शामिल किए गए हैं, जिनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, छात्रवृत्ति दी जाएगी, सामाजिक प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको जीवन जीने की कला सिखाई जाएगी। स्वच्छ गंगा अभियान नया चरण। ये जैसे पुरानी जो योजनाएं चल रही थी तो उनमें नया चरण शुरू करने का मतलब ये है कि जितना लक्ष्य सोचा था वहां तक या तो अभी नहीं मिल पाया है या मिलने वाला है, तो इन्होंने नए हिसाब से उसको शुरू किया है। कुछ चीज़ों में परिवर्तन किया है जो आपको पढ़नी रहेंगी। उद्देश्य क्या है, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना। गंगा के तटवर्ती जिले इसके लाभार्थी हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कचरा प्रबंधन, जैविक खेती, इसमें लाभ मिलने वाला है। विशेष क्या है, प्रयागराज और वाराणसी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखो, जो गंगा स्वच्छ गंगा मिशन पहले से जो चल रहा है गंगा की सफाई के लिए, तो इसमें गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त कराना इसका उद्देश्य है। गंगा के जो तटवर्ती जिले हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण या उनकी जो आसपास की मिट्टी, कई बार कहा जाता है कि थोड़ा प्रदूषित हो जाती है। वैसे तो गंगा की मिट्टी से जो मैदान बने हैं, दोआब वगैरह बने हैं, वो तो बहुत उपजाऊ हैं। तो इसमें क्या होगा, फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, कचरा प्रबंधन किया जाएगा, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे सीधा सीधा जल जो है लोग गंगा में न डालें, गंगा दूषित ना हो। और यह खासकर कहाँ हो रहा है, प्रयागराज और वाराणसी के घाटों पे। अगली जो योजना है हमारी ई शिक्षा मिशन। ई शिक्षा मिशन तो यह कब शुरू होती है, अप्रैल 2025 में शुरुआत होती है। उद्देश्य का है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। छात्र और शिक्षक इसके लाभार्थी होने वाले हैं। लाभ क्या है, टैबलेट, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड कराना। और 2025 में हर इंटर कॉलेज में डिजिटल बोर्ड लगाए जाने का उद्देश्य रखा गया है। देखो, ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये हो पाएगा हर इंटर कॉलेज में दिसंबर तक, बाकी ठीक है, देखते हैं, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ो। ई शिक्षा मिशन जो है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है। सरकार चाहती है कि इस टैबलेट, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम से छात्र पढ़ना शुरू करें। ग्रामीण रोजगार गारंटी
यूपी संस्करण क्या है, जनवरी 2025 में शुरू होता है। गांव में रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार ग्रामीण मजदूरों को लाभ मिलेगा इससे। साल में 150 दिन का काम और समय पर मजदूरी देने का वादा है। महिलाओं को 40% आरक्षण दिया जाएगा। तो यह हमारे लिए क्या है, ग्रामीण रोजगार गारंटी जो नरेगा जैसे चल रहा था ना, उसी में थोड़ा समझो अपडेट कर दिया गया है। तो ये कह रहे हैं अब साल में तुम्हें 150 दिन का काम दिलाएंगे और महिलाओं को 40% का आरक्षण देंगे। यही 2 पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है। ये आरक्षण वाला थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप देख लीजिएगा कि आरक्षण का प्रावधान ये किए हैं इसमें। तो ये हमारी 20 योजनाएं अब तक हुई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपको लग रहा है कि मेरा पढ़ाने का तरीका सही है, ये योजनाओं ठीक लग रही, योजनाओं में दम है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली योजना है मिशन ऊर्जा स्वच्छता। अगस्त 2025 में शुरू होती है। उद्देश्य क्या है, गांवों को अक्षय ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनाना। लाभार्थी कौन है, ग्रामीण क्षेत्र है। लाभ क्या है, सोलर पैनल, बायोगैस, पवन ऊर्जा संयंत्र। और 2025 में 50 गांव सौर ऊर्जा से जुड़े हैं। देखो इसमें क्या है, ऊर्जा स्वतंत्रता। तो इसमें कहा गया है कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में गांवों को हमें आत्मनिर्भर बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे ऊर्जा के बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं भाई। पवन ऊर्जा भी संयंत्र लगा सकते हो क्योंकि वहाँ इतना प्रदूषण नहीं है। बायोगैस प्लांट लगाए जा सकते हैं, सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। यानी यदि हम गाँवों की निर्भरता सरकार चाह रही है कि सोलर पैनल वगैरह पर अगर होगी तो बाकी ऊर्जा की बचत होगी, यानी बिजली की जो है वो थोड़ी बचत होगी और लोग धीरे धीरे पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा का उपयोग करने लगेंगे। डिजिटल हेल्थ आईडी योजना शुरुआत कब होती है, जून 2025 में। उद्देश्य क्या है, हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड ऑनलाइन बनाना। पूरे प्रदेश की जनता इसकी लाभार्थी है। अस्पताल में तुरंत इलाज, दवाओं का रिकॉर्ड और मोबाइल ऐप से जुड़ी हुई सुविधा मिलने वाली है इसमें। तो यह योजना केंद्र सरकार की है, डिजिटल हेल्थ आईडी योजना। इसमें क्या होगा कि आपकी एक हेल्थ आईडी बना दी जाएगी जिसमें हर नागरिक की होगी वो, जिसमें पूरे प्रदेश की जनता इसमें लाभ पाने वाली है और तुरंत इलाज होगा। और चूंकि आपकी आईडी पहले से बनी होगी, मान लो यूआईडी कोई बनी हुई है, तो आप जो दवा लोगे, जो जो दवा खा रहे होगे, ये सब सुविधाएं आपको वहीं दिख जाएंगी। मतलब बार बार आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप अपनी अपडेट खुद ले सकते हैं। महिला सुरक्षा मिशन 2025 में शुरू होता है। महिलाओं की सुरक्षा और कानूनी सहायता इसका उद्देश्य है। लाभार्थी कौन है, शहरी और ग्रामीण महिलाएं इसकी लाभार्थी हैं। लाभ क्या है, पिंक पेट्रोलिंग हेल्पलाइन, कानूनी मदद और हर थाने में नारी डेस्क बनाई गई है। तो महिला सुरक्षा मिशन जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो इसमें सरकार ने क्या किया कि हर थाने में महिला डेस्क बना दी। अब महिला डेस्क बनने से क्या होगी भाई, जब महिलाएं अपना अगर कोई शिकायत लेके जाती हैं तो इसी डेस्क पर वो अपना शिकायत कह सकती हैं। यानी उनको किसी पुरुष पुलिस के साथ सामना नहीं करना पड़ेगा, वो अपनी खुल के शिकायत बता सकती हैं। इसमें हेल्पलाइन शुरू की गई है, कानूनी मदद दी जाएगी, पिंक पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी और इसका उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा और कानूनी सहायता प्रदान करना। इसमें दोनों क्षेत्र, चाहे वो शहरी की महिलाएं हो चाहे ग्रामीण महिलाएं हो, दोनों क्षेत्रों को जोड़ा गया है। किसान उत्पादन संगठन एफपीओ विस्तार योजना शुरुआत कब हुई, अप्रैल 2025 में। उद्देश्य क्या है, किसानों को समूह बनाकर संगठित करना। छोटे और सीमांत किसान इसके लाभार्थी होने वाले हैं। लाभ क्या है, सामूहिक खेती, मार्केटिंग और सरकारी मदद। विशेष क्या है, 2025 में नए 2000 एफपीओ पंजीकृत हुए हैं। देखो किसान उत्पादन संगठन क्या है, अप्रैल 2025 में शुरू किया गया। किसानों को समूह बनाकर संगठित करना इसका उद्देश्य है। छोटे और सीमांत किसान इसके लाभकारी होंगे। सामूहिक खेती, मार्केटिंग और सरकारी मदद इसमें दी जाएगी। अगली योजना है डिजी राशन योजना। मार्च 2025 में ये शुरू की गई है। राशन वितरण और वितरण में पारदर्शिता लाना इसका उद्देश्य होने वाला है। राशन कार्ड धारक जो हैं उनको इससे लाभ मिलेगा। ई पास मशीन से मिलेगा राशन, मोबाइल ओटीपी से सत्यापन होगा।
ब्लैक मार्केटिंग पर इससे रोक लगेगी। सरकार का कहना है डिजी राशन योजना के माध्यम से कि राशन वितरण में पारदर्शिता लाएंगे। अभी तक क्या होता है कि भाई कई बार बहुत जगह शिकायत आती है कि आपको दिया 1-2 किलो गया है और आपके नाम पर 6 किलो लिखा हुआ है और आपको ये बात नहीं पता है। तो ये पारदर्शिता लाना इस योजना का उद्देश्य है, जो कि सीधे मशीन से जुड़ा होगा या तो ओटीपी से सत्यापन होगा, जो आपका फ़ोन नंबर है उससे सत्यापन होगा। फिर आपको मैसेज भी जाता है कि आपको 10 किलो राशन दिया गया, आपको 5 किलो राशन दिया गया, जो भी है वो आपको मैसेज भी जाता है। तो ब्लैक मार्केटिंग पर इससे रोक लगेगी, ऐसा सरकार का मानना है। अगली योजना जो है पर्यटन विकास योजना, यूपी दर्शन। तो इसमें देखो अप्रैल 2025 में शुरू की गई। उद्देश्य क्या है? धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना। लाभार्थी कौन है? पर्यटक और स्थायी व्यापारी इसके लाभार्थी हैं। लाभ क्या है? नए पर्यटन सर्किट, होटल व सड़कें इससे लाभान्वित होने वाली हैं। अयोध्या काशी को विशेष पैकेज मिला है। इस योजना को मैं समझाता हूँ आपको। पर्यटन विकास योजना जो है, ये सरकार चाहती है कि जो हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, पर्यटन क्षेत्र हैं, अयोध्या और काशी, उनको और बेहतर बनाया जाए, जिससे कि लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। वहाँ पर होटल और सड़कें बने, नए पर्यटन सर्किट बने। तो इससे क्या होगा? हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इससे स्थानीय व्यापारियों को लाभ मिलेगा। तो इसलिए ये योजना चलाई गई है, जिसमें कुछ गाइडलाइंस भी दिए गए हैं कि भाई ये मानक आपके पास पूरे होने चाहिए, स्वच्छता आपकी होनी चाहिए, सड़क पर आपके वाहन नहीं खड़े होने चाहिए। ऐसा करके सब किया गया है। यह योजना यूपी के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। अगली योजना है राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान। शुरुआत कब होती है? मई 2025 में। उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार योग्य बनाना। 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार इसमें शामिल हैं। मुफ्त ट्रेनिंग, रोजगार मेले, स्टाइपेंड इसमें मिलता है। आईटी सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन क्या होता है? मई 2025 में शुरू हुआ है। युवाओं को रोजगार देने के लिए यह शुरू किया गया है। इसमें जो उम्र सीमा है वो 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार व्यक्ति शामिल किए गए हैं। इसमें सरकार ट्रेनिंग देगी, ट्रेनिंग के बाद रोजगार मेले लगाएगी, जिससे कि आपको कंपनियां कहीं ना कहीं नौकरी देंगी। ये सरकार की योजना है। इसमें आईटी सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हो और आपको जीएस में जो क्वेश्चन रहते हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं अच्छी हो पा रही हो, तो हमारे यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसमें कि हम हर एक क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाते हैं। बस आपको करना क्या है? चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको जब क्लास यहाँ दी जाए तो वो बराबर मिलती रहे और आपकी तैयारी अपने आप अच्छी होती रहे। तो बस चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली योजना है गौ संरक्षण एवं संवर्धन योजना। इसमें क्या हुआ? शुरुआत होती है 2025 में, जनवरी में। उद्देश्य है आवारा पशुओं की देखभाल और गौवंश संरक्षण। किसान और गौशालाएं लाभार्थी होंगी। चारा, आश्रय गृह, गौ आधारित उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। हर जिले में गौ शरणालय बनाए जाएंगे। एक ये शिकायत बहुत आ रही थी कि बहुत ज़्यादा जानवर जो हैं फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए सरकार ने गौ संरक्षण एवं संवर्धन योजना लाया। अब सरकार ने क्या किया? आवारा जो पशु हैं इनकी देखभाल के लिए एक गौशालाएं बनाई जाएंगी। मान लो गौशालाएं टेम्परेरी या परमानेंट बनेंगी, इससे किसान और पुरानी गौशालाएं भी लाभान्वित होंगे। तो इसमें आश्रय गृह होगा, जहां चारा होगा। उत्पादों को, अब जैसे बहुत ज़्यादा जब गाय एक साथ हो जाएगी तो उनसे दूध मिलेगा तो कुछ उत्पादन होगा, तो इन उत्पादों का विपणन भी होगा। और हर जिले में यह गौ शरणालय बनाए जाएंगे, जिससे कि जो आवारा पशु हैं उनको रहने का भी आश्रय मिल जाए और उनके उत्पादों से कुछ व्यापार भी हो सके। अगली योजना है ग्रामीण परिवहन सेवा। ग्रामीण परिवहन सेवा मार्च 2025 में इसकी शुरुआत होती है। उद्देश्य क्या है? गांवों को सस्ती बस सेवा देना। लाभार्थी कौन है? ग्रामीण क्षेत्र, कम किराया, बेहतर कनेक्टिविटी। 2025 में नई 2000 बसें चलाई गई हैं। तो इसमें क्या है? ग्रामीण परिवहन सेवा। देखो गांवों तक अभी बहुत जगह सड़क नहीं है, जो कि पीडब्ल्यूडी योजना के माध्यम से सड़क आएगी। तो वहां पर सुरक्षित बस सेवा देने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं। इसके लिए यह योजना चलाई गई है
कम किराए में बेहतर कनेक्टिविटी देना इसका उद्देश्य है। तो 2025 में अब तक जो है 2000 नई बसें चलाई जा चुकी हैं। यह एक अच्छी योजना है गांवों को शहरों से जोड़ने की। अगली योजना है महिला पोषण अभियान। इसमें क्या हुआ, जुलाई 2025 में इसकी शुरुआत होती है। महिलाओं में कुपोषण कम करना। कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाएं हैं या किशोरी बालिकाएं हैं, उनमें पोषण की कमी रहती है, पोषण उतना नहीं मिलता है, इसके लिए योजना चलाई गई है। तो इसमें गर्भवती और किशोरी बालिकाएं इसमें शामिल होंगी। इसमें पोषण किट दी जाएगी, आयरन सप्लीमेंट दिए जाएंगे और फूड पैकेट दिए जाएंगे, जिससे कि महिलाओं में पोषण थोड़ा सही हो, और आंगनवाड़ी केंद्रों से इसका वितरण किया जाएगा। यह पूरे जिले में योजना चलाई गई है, जिससे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो यह इसका नया चरण चलाया गया है। इसकी शुरुआत होती है 2025 में। मंत्रालय क्या है, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इसका मंत्रालय है। लाभार्थी कौन होने वाले हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले परिवार इसके लाभार्थी होने वाले हैं। इसमें क्या होगा, हर व्यक्ति को मुफ्त 5 किलो अनाज प्रतिमाह मिलेगा। डिजिटल पास मशीन से ओटीपी आधारित वितरण होगा। गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 2025 में 15 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचना इसका उद्देश्य यानी लक्ष्य होने वाला है। यह योजना पुरानी है, पहले से चली आ रही है। इसमें नया चरण इसका शुरू किया गया है जनवरी से। तो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा यह चलाई जा रही है। इनका उद्देश्य 5 किलो मुफ्त अनाज मुफ्त देने का है, जिसमें कि 15 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार मिशन फरवरी में शुरू किया गया है। मंत्रालय कौन सा है, लघु उद्योग विभाग द्वारा शुरू किया गया है। बेरोजगार युवक युवतियां लाभार्थी हैं इसके। 10 लाख तक आसान ऋण, 35% तक अनुदान। विशेष क्या है, ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन और स्वीकृति। उद्देश्य है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। 2025 में 2 लाख नए उद्यमी तैयार करना। समझते हैं एक बार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार मिशन जो है वो 2025 में शुरू किया गया बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए। इसमें 10 लाख तक आसान ऋण आपको दिया जाएगा, 35% तक इसमें सब्सिडी मिलने वाली है। लघु उद्योग विभाग द्वारा यह शुरू किया गया है, जिससे कि युवा जो हैं आत्मनिर्भर बन सके, यानी अपना रोजगार शुरू कर सकें। और सरकार चाहती है कि 2025 के अंत तक 2 लाख नए उद्यमी तैयार हों, ऐसा सरकार का सोचना है। अगली योजना है ग्रीन यूपी अभियान। मार्च 2025 में शुरुआत होती है वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा। लाभार्थी कौन है, किसान, विद्यार्थी और आम जनता इसकी लाभार्थी हैं। मुफ्त पौध वितरण, सामुदायिक पार्कों का विकास, और विशेष क्या है इसमें, एक परिवार 10 पौधे का अभियान इसमें चलाया गया। ये आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाएगा। हरित क्षेत्र बढ़ाना इनका उद्देश्य है और प्रदूषण घटाना उद्देश्य है। 2025 में 10 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प भी इसमें लिया गया है। ग्रीन यूपी अभियान फिर से देखते हैं, एक बार शायद ऊपर आया था। तो इसमें क्या है, किसान, विद्यार्थी और आम जनता, इससे सभी लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार चाहती है कि एक परिवार कम से कम 10 पौधे लगाए। जब 10 पौधे लगाएगी तो एकदम हरियाली अच्छी हो जाएगी, हरित क्षेत्र बढ़ेगा और प्रदूषण स्वतः घटेगा। अगली योजना है अन्नदाता सुरक्षा बीमा योजना। कृषि विभाग द्वारा यह योजना शुरू की जाती है। छोटे और सीमांत किसान जो हैं इसके लाभार्थी होते हैं। फसल क्षति पर बीमा राशि, प्रीमियम पर 80% तक सब्सिडी इसमें मिलती है। विशेष क्या है, प्राकृतिक आपदा और ओलावृष्टि को भी शामिल किया गया है। उद्देश्य क्या है, किसानों को आय जो है वो सुरक्षित करता है और 1 करोड़ किसानों को बीमा दायरे में लाने का इनका लक्ष्य रखा गया है। अब समझते हैं यह योजना क्या है। अन्नदाता सुरक्षा बीमा योजना कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई। छोटे सीमांत किसान इसमें जोड़े गए। तो सरकार ने कहा कि यदि आपकी फसल की क्षति होती है तो इस पर बीमा राशि मिलेगी। 80% तक इस पर सब्सिडी आपको दी जाएगी। यदि प्राकृतिक, जैसे पहले इसमें प्राकृतिक आपदा और ओलावृष्टि शामिल नहीं थी, अब वो भी शामिल कर ली गई है कि यदि आपकी ओलावृष्टि में भी फसल जा रही है
तो आपको सरकार पूरा लाभ देगी। 1 करोड़ किसानों को बीमा दायरे में लाने का उद्देश्य फिलहाल इसमें रखा गया है। स्मार्ट हेल्थ मिशन स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू की गई है, यूपी की आम जनता के लिए योजना है। इसमें ई कार्ड, ई हेल्थ कार्ड, मोबाइल हेल्थ वैन, मुफ्त जांच ये सुविधाएं मिलती हैं। 2025 में 200 टेलीमेडिसिन केंद्र खोले गए और उद्देश्य क्या है, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना, स्वास्थ्य ढांचे को डिजिटल और सुलभ बनाना। अभी यूपी में देखो एक समस्या क्या आती थी ज़्यादातर कि जब कोई बीमार है तो तुरंत उसको साधन नहीं मिल पाता है, एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है, यानी तुरंत उसको लाभ नहीं मिल पाता है। इसके लिए सरकार ने क्या किया कि एक योजना चलाई कि तुरंत व्यक्ति की जो आवश्यक जांच है, प्राथमिक जांच है, वो कराई जाएगी और उसको लाने का साधन भेजा जाएगा। मातृ वंदना विस्तार योजना जून 2025 में शुरू की जाती है, महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग द्वारा। इसमें गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल हैं। यह भी नया संकलन है इसका। 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता, पोषण किट, हेल्थ चेकअप इसमें मिलता है। 2025 में दूसरे और तीसरे बच्चे पर भी लाभ दिया जाएगा। उद्देश्य क्या है, मातृ मृत्यु दर और कुपोषण को कम करना और ग्रामीण क्षेत्र में हर गर्भवती तक लाभ पहुंचाना। मातृ वंदना विस्तार योजना, देखो पहले एक मातृ वंदना योजना चल रही थी, फिर इसमें विस्तार जोड़ा गया। तो इसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं या स्तनपान यानी जिनके बच्चा हो चुका है उनको शामिल किया गया है। इसमें कितना पैसा दिया जाएगा, 6,000 रुपये दिया जाएगा। पोषण किट मिलेगी, हेल्थ के उनके चेकअप होते रहेंगे। अब इसमें दूसरा और तीसरा बच्चा पर भी यह लाभ दिया जाएगा। इससे क्या है कि कुपोषण कम होगा और मातृ मृत्यु दर में भी कमी आएगी। अगली योजना है मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति पोर्टल 2025। शुरुआत कब होती है, जुलाई 2025 में। मंत्रालय कौन सा है, समाज कल्याण विभाग। लाभार्थी कौन है, गरीब व पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी इसके लाभार्थी हैं। लाभ क्या है, ऑनलाइन आवेदन से स्कॉलरशिप डीबीटी के माध्यम से पैसा मिलेगा। जब ऑनलाइन पैसा मिलेगा तो इसमें थोड़ा फर्जीवाड़ा जो है कम होगा। विशेष है आधार लिंकिंग अब अनिवार्य कर दी गई है। पारदर्शिता के लिए मोबाइल ट्रैकिंग की लगाई गई है, यानी आपके नंबर पर इसका OTP आता रहेगा। शिक्षा में आर्थिक रुकावट दूर करना, 50 लाख छात्रों तक छात्रवृत्ति पहुंचाना। तो यह मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति पोर्टल जो है यह समाज कल्याण विभाग की तरफ से शुरू किया गया है, जिसमें गरीब और पिछड़े छात्रों के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलेगी। बुंदेलखंड जल संरक्षण योजना, तो इसमें क्या है, अगस्त 2025 में शुरू की गई है सिंचाई विभाग द्वारा। इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र को शामिल किया गया है। जल ही जीवन मॉडल को गांव-गांव में लागू किया गया है। उद्देश्य क्या है, पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्र को राहत देना। 2025 में 500 गांवों को जल सुरक्षित बनाना। महिला उद्यमिता स्टार्टअप योजना, यह किसने शुरू किया, उद्योग एवं उद्यम विभाग द्वारा। महिला उद्यमी और स्टार्टअप शुरू करने वाली महिलाएं इसकी लाभार्थी होने वाली हैं। 25 लाख तक बिना गारंटी लोन दिया जाएगा। 50% तक सब्सिडी इसमें दिए जाने का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए अलग मार्केटिंग हब बनाना और प्रशिक्षण केंद्र बनाना। महिला रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए बहुत अच्छा मिशन है ये। 2025 में 10,000 नई महिला स्टार्टअप शुरू कराने का इनका लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें क्या है, महिला उद्यमिता स्टार्टअप योजना में महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार सहयोग करेगी। 25 लाख रुपए तक का बिना गारंटी लोन देने वाली है सरकार और 50% तक सब्सिडी उस पर देने वाली है। यूपी स्मार्ट सिटी विस्तार मिशन, शुरुआत कब होती है, 2025 में। यह नगर विकास विभाग का मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया है। शहरी नागरिक इसके लाभार्थी होने वाले हैं। CCTV, वाईफाई जोन, स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम, ट्रैफिक सिस्टम, ये सब चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको। 2025 में 20 नए शहरों को स्मार्ट सिटी सूची में शामिल किया गया है। शहरों को सुरक्षित और हाईटेक बनाने का इनका उद्देश्य है। प्रदेश के 50% शहरी इलाकों को स्मार्ट सिटी मॉडल से जोड़ने का उद्देश्य रखा गया है। तो यह जो स्मार्ट सिटी विस्तार मिशन है यह नगर विकास मिशन द्वारा शुरू किया गया है। शहरी नागरिक लाभार्थी होने वाले हैं। CCTV, वाईफाई जोन, स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम जो है ये सब इसमें लगाए जाएंगे जिससे कि सबको इससे लाभ मिल सके। तो यह अब तक रही आपकी 40 योजनाएं होती हैं
आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, जिससे अब थोड़ा थोड़ा शिफ्ट में पढ़ते जाएंगे तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी पढ़ने में। अगली क्लास हम 41 से लगा के 100 तक करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।